नमस्कार, स्वागत है आपका। आज मेरी अमेरिकी चुनावी यात्रा का लगभग 1 महीना पूरा हो गया है। मैं 29वें ट्रैवल दिन पे हूँ और जैसे जैसे यात्रा समाप्ति की ओर बढ़ रही है और हम वापस वाशिंगटन डीसी की तरफ बढ़ रहे हैं, ठंड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और अब जैकेट्स बाहर आ गए हैं। पर ठंड भले बढ़ रही हो, लेकिन नॉर्थ कैरोलिना जहाँ मैं अभी हूँ वहाँ पॉलिटिकल टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं। नॉर्थ कैरोलिना एक इम्पॉर्टेंट स्विंग स्टेट है जहाँ इस बार सबकी निगाहें हैं। यहाँ से 15 अहम इलेक्टोरल वोट्स आ रहे हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस वापस जाना है तो उन्हें नॉर्थ कैरोलिना पिछली बार की तरह जीतना होगा। पर पॉलिटिक्स, नंबर और लोगों के स्विंग की बात करें उससे पहले एक हिस्टोरिकल फैक्ट शेयर करना चाहूँगा। नॉर्थ कैरोलिना को अमेरिका की टार हील स्टेट कहा जाता था। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में यहाँ तारकोल का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा था, जहाँ से अमेरिका की सड़कें बननी शुरू हुई और लोगों के एडी में बहुत तार इकट्ठा हो जाता था जब वो यहाँ पे तार बनाने में काम करते थे। तो जब भी किसी की एडियो की तरफ देखते और वहाँ वो उस पे तार दिखता था तो लोग कहते थे अच्छा टार हील स्टेट से आए हो, यानी नॉर्थ कैरोलिना से। उन्हें बहुत ही निचले तबके का माना जाता था। पर आज 2020 में नॉर्थ कैरोलिना एक प्रॉस्परस अर्बन स्टेट है, जहाँ पे और जिस शहर में मैं अभी खड़ा हूँ शार्लेट में, यहाँ न्यूयॉर्क के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट ये शहर है बैंकिंग सेक्टर को लेके। यहाँ भारतीयों की भी काफ़ी अच्छी तादाद है, वो बैंकिंग और साइंस के क्षेत्र में खूब काम कर रहे हैं। तो शार्लेट, राले ये 2 अर्बन सेंटर्स है जो नॉर्थ कैरोलिना की इकोनॉमी को बूस्ट अप कर रहे हैं और यहाँ का अर्बन फेस है। और इसी कारण नॉर्थ कैरोलिना में अब बहुत डोमेस्टिक इमिग्रेंट्स आके रहने लग गए। यहाँ की पॉपुलेशन बिल्कुल मिक्स होती रहती है। तो ये एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था और यहाँ का एक सोशल सिनेरियो। बात करते हैं वोटर डिस्ट्रीब्यूशन की, तो 70% वोटर्स यहाँ पे वाइट्स हैं और शेष 30% में मेजॉरिटी ऑफ हिस्सा ब्लैक्स का है। और अगर हम पार्टी वाइज एफिलिएशन की बात करें तो 35% वोटर्स यहाँ डेमोक्रेटिक है, 30% वोटर बेस रिपब्लिकन है और 35% के करीब वोटर बेस इस बार के चुनाव में अनडिसाइडेड है। आंकड़ों पर ही रहते हुए एक और बात करते हैं कि पिछले चुनाव के बाद 3,74,000 नए वोटर्स यहाँ पे जोड़े जा चुके हैं और उन 3,74,000 में से 1,70,000 के करीब वोटर्स डेमोक्रेटिक जुड़े हैं। ये संख्या सिर्फ 3,000 कम है उस लीड से जब 1,73,000 की, जिससे कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले चुनाव में यहाँ से विजयी हुए थे। तो नंबर्स की बात करें, बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट, बिल्कुल नेक टू नेक चलने वाला माहौल। और अभी तक ट्रेडिशनली नॉर्थ कैरोलिना को पिछले 30 साल से एक सेफ रिपब्लिकन स्टेट कहा जाता था। 2008 में राष्ट्रपति बराक ओबामा का यहाँ से एक बार जीतना अपवाद था। उसके बाद 2012 में वो मिट रोमनी से यहाँ पे हार गए थे। तो रिपब्लिकन्स के लिए ये बिल्कुल ही एक सेफ स्टेट है, हुआ करता था। पिछली बार की मार्जिन भी अच्छी थी, पर इस बार जिस तरह से डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपने नंबर्स और नए वोटर्स यहाँ पे जोड़े हैं तो लगता है उन्हें एक लीड है। बट जैसा कि मैंने आपको कहा कि 70% वाइट वोटर्स हैं जो कि कंजर्वेटिव बेंड ऑफ माइंड से रहते हैं। ये भले ही एक अर्बन सेंटर हो, लेकिन यहाँ ट्रेडिशनल थिंकिंग कंजर्वेटिव रहती है। एडॉप्शन आज भी यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा इशू है, वो चर्च को फॉलो करते हैं। और वोटिंग पैटर्न में देखा जाए या झुकाव की तरफ भी देखा जाए तो राले और शार्लेट जहाँ मैं अभी हूँ, ये 2 अर्बन सेंटर्स हैं जो कि डेमोक्रेटिक वोट करते हैं। पर सारे सबर्बन एरियाज़ और रूरल एरियाज़ में पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप को बहुत अच्छी बढ़त मिली थी। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप पिछली बार की तरह अपनी यहाँ बढ़त बना पाएंगे, ये देखना बहुत रोचक रहेगा। और ये स्टेट इतनी क्रिटिकल है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, कल वो एक और रैली कर रहे हैं राले से करीब 1 घंटे दूरी पे, और ये उनकी 10वीं रैली है। जुलाई से अभी तक डोनाल्ड ट्रंप खुद यहाँ पे 10 बार आ चुके हैं। वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस और उनके फैमिली के लोग भी कई बार आ चुके हैं। तो ये उन चुनिंदा शहरों में से है जिसकी अहमियत डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं और उनके लिए ये नॉर्थ कैरोलिना जीतना बहुत बहुत अहम होगा। वोटर्स का ये मानना है, चाहे वो मैंने आज जिन लोगों से भी दिन में बात करी, वो कह रहे हैं इकॉनमी वगैरह ठीक है। वाइट वोटर्स का झुकाव अभी भी चर्च और एबॉर्शन की तरफ था, जो कि सुनने में बड़ा अलग लगा। और जब मैं ब्लैक वोटर्स से यहाँ बात कर रहा था, श्वेत लोग से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि बाकी सारी चीज़ें आती जाती रहेंगी। डोनाल्ड ट्रंप से हमें सिर्फ एक शिकायत है कि जिस तरह से यहाँ रेशियल वायलेंस बढ़ रही है, वो हमारे लिए एक कॉज ऑफ कंसर्न है। तो क्या एक सॉलिड रिपब्लिकन
नॉर्थ कैरोलिना इस बार अपना रंग बदलेगा, ये देखना रोचक होगा। आज के दिन भर की जो हलचल थी, नंबर्स, लोगों से मिला, मैं भी टेम्प्ट हो रहा हूँ कि ये कह सकते हैं कि ये शायद डोनाल्ड ट्रंप के हाथ से निकल जाए। पर आज यहाँ पे एक लोकल पत्रकार से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब भी आपको लगे तो आप यहाँ के एक पुराने बुजुर्ग पत्रकार है बिल श्नाइडर, जो कि यहाँ के ऑब्जर्वर के लिए लिखते थे, उन्होंने एक बात कही थी कि रेस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन नॉर्थ कैरोलिना एंड व्हेनेवर यू थिंक दैट इट इज़ चेंजिंग और यू आर डिसुएडिंग, जस्ट टेक अ पॉज एंड वेट फॉर अ फ्यू डेज। ये बिल श्नाइडर ने कहा था और यही फिलॉसफी के साथ मैं ये एपिसोड रोकता हूँ। पर देखना बहुत रोचक रहेगा कि क्या यहाँ से जो बाइडेन वो करिश्मा कर दिखाते हैं जो कि आज तक रिपब्लिकन्स नहीं कर पाए। आज के लिए नॉर्थ कैरोलिना के शार्लेट शहर से इतना ही, शुक्रिया।